इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन के एपिसोड 49 के प्रीव्यू को। और इस प्रीव्यू को जिसने भी एडिट किया है वो एक नंबर का सी है, जो कि कहीं का सीन कहीं डाल दिया है। पर आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और एकदम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान जीनन अकेडमी पहुंच चुका है और वो सबसे पहले जाकर फर्स्ट एल्डर से बात करता है और फिर उसके बाद जियान वहां से अपने पैन गेट चला जाता है, जहाँ पर वो अपने सभी दोस्तों से मिलता है। और फिर उसके बाद जियान अपनी ट्रेनिंग करने के लिए एक सीक्रेट रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ पर जियान यूनिट का स्क्रॉल को बाहर निकाल लेता है और उसके अंदर चला जाता है और फिर उसके अंदर ओपन माउंटिंग सील की प्रैक्टिस करने लगता है। और ऐसी जियान कईयों दिनों तक ट्रेनिंग करता रहता है। और फिर जियान की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो जियान उस रूम से बाहर आ जाता है, पर उसे वहीं पे मिल जाता है लिंगयान, जो जियान को फाइटिंग के लिए चैलेंज दे देता है और बोलता है कि भाई आजा दो हाथ हो जाए, पर मेरे साथ नहीं किसी और के साथ। और फिर जियान और लिंगयान चले जाते बैटल अरीना की तरफ, और तभी जियान को रास्ते में मिल जाते जियान की अपोनेंट, और वो कोई और नहीं होते, वो होते लुई किंग और लिंचुइया, जो जियान से बोलते अगर जियान तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारे साथ जीमा एम्पायर चलूंगा और तुम्हारे साथ फाइट करूंगा, और अगर हम लोगों ने तुम्हें हरा दिया तो हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे जीमा एम्पायर। और वहीं पे जियान ये सब बातें सुनता बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो मैं तुम्हारे लिए एक और ऑफर लाता हूँ, मैं तुम्हें एक और चैलेंज देता हूँ कि मैं तुम्हें 10 अटैक के अंदर ही हरा दूंगा, और अगर मैं तुम्हें 10 अटैक के अंदर नहीं हरा पाता हूँ तो मेरे साथ तुम्हें जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुन के लुई किंग और लिंचुइया बोलते हैं जियान तुम बहुत ही ज्यादा हवा में उड़ रही हो, हम दोनों को मिलकर तो 10 अटैक के अंदर फर्स्ट एल्डर भी नहीं हरा सकती है, तुम्हारी क्या ही औकात है। तो जियान बोलते बोलते चलो मैं तुम्हें ग्राउंड के अंदर ही बताऊंगा। और फिर वो लोग चले जाते हैं बैटल अरीना के अंदर, जहाँ पर जियान अकेली उन दोनों से फाइट करता है, और ये फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है उन लोगों के बीच में। और क्या जियान 10 अटैकों के अंदर ही उन दोनों को अकेले हरा पाएगा कि नहीं हरा पाएगा, ये सब जानेंगे अपन लोग नोवेल की वीडियो के अंदर, जो कि कल आएगी। और इतना बता देता हूँ कि जियान इस फाइट को जीत लेगा, और जियान की पावर देख के वहाँ पे जितने भी लोग तो वो सभी के सभी शॉक हो जाते कि जियान ने अकेले उन दोनों को हरा दिया। और फिर इसके बाद जो सीन आता है वो मैं चाहता हूँ कि एपिसोड के अंदर भी आए, जहाँ पर जियान जायू और जामुई के साथ बैठा हुआ होता है, जहाँ पर जामुई तो अपनी किस्मत को कोस रही होती है, क्योंकि छोटे पे जो जियान था वो उसे पसंद किया करता था यूनर की तरह, पर जो जामुई थी उस टाइम उसे घास भी नहीं डाला करती थी। पर इस सीन की ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पर जायू छोटी की एक बात बताती है जियान की, जिसे सुनने के बाद आप लोग बोलेंगे ये कैसे हीरो हो सकता है, ये तो नंबर 1 का ठरकी है। और वो क्या बात है वो मैं आपको बताऊंगा नोवेल की वीडियो में। वहीं पे जियान ये बात सुन के शर्म से पानी पानी हो जाता है, इस वजह से जियान वहां से निकल जाता है डीप माउंटेन की तरफ, और फिर जियान वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करने लगता है अपनी। और जब जियान ट्रेनिंग कर ही रहा होता है तभी मास्टर उसे बताते हैं हमको अगर यूनसेन को हराना है तो उसके लिए हमें एक पावरफुल अटैक को तैयार करना होगा, क्योंकि जो तुम्हारी 2 हेवनली फ्लेम का एंग्री बुद्ध लोटस वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जो यूनसेन को हरा पाए। इसलिए मास्टर जियान को सलाह देते हैं उसे जो यूनन ने उसे दाव टेक्निक दी है उसका सेकंड लेवल को सीखने की, पर जियान उसके लिए मना कर देता मास्टर को और बोलता कि मास्टर मुझे यूनन ने मना किया इसका सेकंड लेवल सीखने के लिए। तो मास्टर जियान को दूसरा ऑप्शन देते, वो होता है 3 हेवनली फ्लेम का एंग्री बुद्ध लोटस। तो पहले तो जियान थोड़ा सा सोचता है पर वो बाद में मान जाता है 3 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्ध लोटस के लिए, और वो 3 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्ध लोटस को बनाने की ट्रेनिंग करने लगता है। जहाँ पर जियान को ये तो पता था उसकी जो हेवनली फ्लेम है वो तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, पर जो मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम है वो जरूर नुकसान पहुंचाएगी उसे, और उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। और क्या जियान 3 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्ध लोटस को बना पाएगा वो आप सभी को पता चलेगा मेरी नोवेल की वीडियो के अंदर। और वहीं पे जियान ट्रेनिंग करके वापस जीनन अकेडमी आ जाता है, और उसके साथ क्वीन मेडुसा भी होती है, और साथ ही फाइनली वो दिन भी आ जाता है जीमा एम्पायर जाने का। इसलिए जियान सभी पैन गेट के मेंबर को अलविदा कहता है, जिसमें जी हुआ और भी बाकी के पैन गेट के मेंबर, और साथ ही वहाँ पे जिया भी आ जाती है और वो जिद करने लगती है जियान के साथ जाने के लिए। पहले तो जियान मना करता है जिया को ले जाने से, पर बाद में वो मान जाता है। और साथ ही यहीं पे होती है क्वीन मेडुसा और जिया की दोस्ती की पहली शुरुआत। और फिर जियान लास्ट टाइम निकल जाता है जीनन अकेडमी से, और उसके साथ होती है क्वीन मेडुसा, जिया, लुई किंग, लिंचुइया, लिंगयान, और वहीं पे गिलियन ने भी पूरी तैयारी कर ली होती है फेंग सिटी के अंदर, और वो जियान के इंतजार कर रहा होता है। और वो तीनों ग्रुप भी आ जाते हैं अपने 2-4 मेंबरों के साथ, और वो सभी लोग जियान का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि जियान आ जाएगा और उसके बाद वो निकल जाएंगे जीमा एम्पायर की तरफ। और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वहाँ पे आ जाता है जियान अपनी सभी पंटरों के साथ। और हाँ एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जियान अभी जीमा एम्पायर नहीं पहुंचा है, वो अभी फेंग सिटी आया है, अपने भाई को लेकर वहाँ से जाएगा फिर। और इसी के साथ ये प्रीव्यू यहीं पे खत्म हो जाता है। पर जो नोवेल का एपिसोड आने वाला वो बहुत ही ज्यादा औसम होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को प्रीव्यू के अंदर तो नहीं बता सकता हूँ, पर उसके अंदर मैं पूरी डिटेल के अंदर बताऊंगा। और साथ ही मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऑफर, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जियान के क्लैन के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि आपको जैसा लगता है वैसा जी क्लैन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों को इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे आप करा दीजिए 15 के लाइक और 1 के कमेंट। अगर ये टारगेट पूरा हो जाता तो मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा जी क्लैन के ऊपर एक वीडियो। और साथ ही अगर आप लोगों को ऑफिशियल एपिसोड देखना है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं ऑफिशियल एपिसोड को अपलोड करता हूँ। और फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।